परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह साखी एक सत्संगी द्वारा फरमाई गई एक सच्ची घटना है जी। जब उनसे पूछा गया कि कुछ सत्संगियों की शिकायत रहती है कि उन्हें नाम सिमरन में अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वह चिंता में पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिसका बहुत ही सुंदर जवाब आप जी ने दिया। सात संगत जी, साखी को पूरा सुनने की कृपा ज़रूर करें जी। संगत जी, हम अक्सर ऐसे बहुत से लोगों से सुनते हैं कि उन्हें नामदान मिले बहुत समय हो गया है और उनकी अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। वह रोज़ाना भजन सिमरन भी करते हैं, भजन सिमरन को पूरा समय भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं बनती। उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, उन्हें धुन सुनाई नहीं दी, जिसको लेकर वह परेशान रहते हैं। और ऐसी स्थिति में वह दूसरे सत्संगी भाई बहनों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको कुछ दिखाई दिया? अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन उनसे भी उन्हें यही सुनने को मिलता है कि हमें भी अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो जब एक कमाई वाले सत्संगी से यह प्रश्न पूछा गया कि कुछ सत्संगियों की शिकायत रहती है कि उन्हें भजन सिमरन में अंदर कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ता, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर साखी सुनाई, जो मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। सात संगत जी, उन्होंने फरमाया कि एक भाई अभ्यासी था जिसको नामदान मिला हुआ था, जो कि अपने सतगुरु की सेवा में लीन रहता था, उनके हुक्म में रहता था। वह अपने सतगुरु की सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ता था। वह भी चाहता था कि मुझे भी उस कुल मालिक को देखना है, मुझे भी अंदर देखना है कि अंदर क्या है। यही बात उसने बहुत बार अपने गुरु से पूछी थी कि मुझे जानना है कि अंदर क्या है। वह रोज़ाना जितना समय बताया जाता है उतना समय भजन सिमरन को देता था, लेकिन उसकी भी यही शिकायत थी कि उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया था और नामदान लिए को बहुत समय हो गया था। तो एक दिन वह अपने गुरु से कहता है कि आप कहते हैं कि अंदर बहुत ही आनंद है, सुख है, महा आनंद है। इसीलिए मेरी रुचि और भी बढ़ गई है कि मैं देखूं अंदर क्या है। लेकिन मैं जितनी बार भी कोशिश करता हूँ, नाम सिमरन करता हूँ, कोई बात नहीं बनती, मन टिकता नहीं है। जब भी नाम सिमरन करने लगता हूँ, तरह तरह के ख्याल मन में आने लगते हैं, मन भटकता रहता है। जब मैं नाम सिमरन कर रहा होता हूँ, मेरा शरीर तो वहीं होता है, लेकिन मन मेरा कहीं और होता है, ध्यान लगता नहीं। इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ और इसीलिए मुझे जानना है कि अंदर क्या है। आप क्यों इस चीज़ पर जोर देते हैं कि अंदर जाओ, जो भी है अंदर ही है। उसने कहा, मुझे तो बहुत देर हो गई नाम लिए हुए, लेकिन आज तक मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। यह बातें वह अपने गुरु से करता, लेकिन हर बार उसे उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि सात संगत जी, जो भी अंदर है, जो भी नाम सिमरन का रस है, वह बातों में बताया नहीं जा सकता, उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जिसने अंदर जाकर देखा होता है, वो कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दूसरों को समझा नहीं पाते, क्योंकि उसे शब्दों में कहा ही नहीं जाता। तो ऐसे ही गुरु के लिए भी यह कहना मुश्किल होता है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि खुद जाओ, खुद देखो, खुद अनुभव करो, तभी हम समझ पाएंगे कि वह रस क्या है। क्योंकि जब तक हम खुद उस नाम के रस को चखेंगे नहीं,
तब तक उस रस का स्वाद हमें पता नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर पर कह दिया जाए कि यह मिठाई दुनिया की सबसे उत्तम मिठाई है, इससे ऊपर और कोई नहीं है। लेकिन जब तक हम उसे चखेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि यह सबसे उत्तम है? पता तो तभी चलेगा जब हम उसे चखेंगे, उसके रस को महसूस करेंगे। इसीलिए जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वह जीवों को खुद प्रेरित करते हैं कि नाम सिमरन करो, अंदर जाओ, खुद देखो, खुद चखो। साध संगत जी, उसके बार बार पूछने पर उसे उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, तो एक दिन उसने ठान लिया कि उसे सद्गुरु से पूछना ही है कि अंदर क्या है। तो उस दिन उसने फिर वही प्रश्न सद्गुरु के आगे रख दिया और उस दिन वह जिद करने लगा कि आज मुझे जानना ही है। उस दिन सद्गुरु भी अपनी मौज में थे। तो सद्गुरु ने पहले थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके बाद कहा कि तुझे मालिक से प्रेम है तो इस बात की जिद क्यों कर रहा है कि तुझे अंदर जाके देखना है। तू बस अपना कर्तव्य करता जा, नाम सिमरन करता जा। तू ऐसी जिद क्यों कर रहा है कि तुझे अंदर देखना है? यह भी एक इच्छा ही है, यह भी एक विचार है जो हमारी भजन बंदगी में बाधा बनता है। जब हम भजन बंदगी करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, तब हमारे मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना कोई इच्छा होनी चाहिए, ना कोई विचार। मन में सिर्फ उस मालिक का नाम होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी भी तरह की इच्छाओं को लेकर उसके नाम का जाप करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तब हमारी बात नहीं बनती, हमारा मन नहीं टिकता, क्योंकि यह इच्छाएं हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती है। जब हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उस समय उस कुल मालिक की कृपा होती है। लेकिन जब तक हम इच्छाओं को लेकर बैठेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जिस दिन इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, विचार खत्म हो जाएंगे, उसी दिन उस कुल मालिक की कृपा हो जाएंगी, उसी दिन आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हमें मालिक से प्रेम होना चाहिए, उसके नाम से प्रेम होना चाहिए। हमारे अंदर इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यह भी एक इच्छा ही है कि हमें अंदर देखना है, तो यह हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती है। जिस दिन हम सच्चे मन से उसके नाम का जाप करेंगे, उसके नाम का सिमरन करेंगे, उसकी याद में बैठेंगे, उसके प्रेम में आकर हम उसका नाम सिमरन करेंगे, उस दिन उसकी कृपा होगी। फिर सद्गुरु ने आगे उस भाई को समझाया, जब भी भजन सिमरन पर बैठो, तब अपने दिल और दिमाग को शून्य कर दो। उस समय ना खाने की इच्छा होनी चाहिए, ना पीने की, और ना ही किसी भी चीज़ को देखने या पाने की इच्छा। जब दिल दिमाग शून्य हो जाए, उस समय सिमरन पर बैठ जाना। धीरे धीरे बात बनने लगेगी। तो साध संगत जी, इस तरह आप जी ने एक साखी के माध्यम से इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया, जो कि सभी को समझ आ गया। हमें भी चाहिए कि हमारे मन में भी कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, और हमारा मन भजन सिमरन के समय केवल उस मालिक पर केंद्रित हो। क्योंकि मन में इच्छा होगी तो मन टिकेगा ही नहीं, और मन टिकेगा नहीं तो हमारी बात भी नहीं बनेगी। इसीलिए जैसा कि इस साखी में समझाया गया है, मन को शून्य कर दो और फिर सिमरन पर बैठो। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग ज़रूर कीजिए। इस चैनल का उद्देश्य दुनिया में गुरु की महिमा का गुणगान करना है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।